नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया खबर 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की शुरुआत। प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कल जन आशीर्वाद यात्रा में गंज बासोदा, गुलाबगंज और विदिशा में सीएम के साथ शामिल थे। वहीं रात्रि विश्राम उन्होंने विदिशा में ही किया। वहीं आज सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने बातचीत और पत्रकारों के सवाल के जवाब दिए। उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह कमलनाथ को आड़े हाथ लेते हुए कई गंभीर आरोप लगाए और साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा तो 3 सीटों के साथ दोबारा सरकार बना रही है। पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर राकेश सिंह जालौन, वरिष्ठ भाजपा नेता मुकेश टंडन शायद भाजपा के आने को पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सचिन दीक्षित की रिपोर्ट। ज्यादा होंगी 2/3 बहुमत भारतीय जनता पार्टी लाएगी और मेरे से इस चुनाव के बाद पूछना जरूर आप कि आया कि नहीं। कांग्रेस को चुनौती के रूप में मानते या नहीं मानते इस चुनाव में? नहीं, कोई चुनौती नहीं। जिस पार्टी का नेता आज तक प्रवास नहीं कर पाता हो, पार्टी का अध्यक्ष जो खुद रथ यात्रा पे नहीं चल पा रहा हो, मेरा दावा है एक दिन रथ में नहीं चल सकते कमलनाथ जी, और हमारे नेता शिवराज सिंह चौहान घर नहीं बैठ सकते एक दिन। दोनों में अंतर है। वो हजारों लोगों से हाथ मिलाना, मिलना, संवाद करना प्रतिदिन अगर नहीं कर लें तो उनको सुकून नहीं आता है, और ये बाहर निकले तो इनका सुकून चला जाता है। आप दोनों विपरीत धुरी हैं। हमारे नेता सीधा जनता से संवाद कर रहे हैं। आपने कुल साक्षी हो शिवराज सिंह जी की सभा के, गुलाबगंज की सभा के, लगातार उनकी 3 सभाएं थी कल इसी लोकसभा में, गंज बासोदा, गुलाबगंज और विदिशा। तीनों सभाओं में लगभग वो हेलीपैड से लेके वहाँ तक, और वहाँ तो शोभा यात्रा थी, यहाँ भी और वहाँ भी, क्या बोलते हैं, बासोदा में 2 जगह तो शोभा यात्रा थी, 1 जगह सभा थी उनकी। हजारों लोगों से लगातार, और यहाँ तो अचंभा होगा, मैं साथ में था कल, हजारों लोगों को नाम से बुला रहे थे। वो हजारों को कह रहा हूँ, सैकड़ों नहीं कहा। अच्छा, आप तो सिर्फ कमलनाथ जी को जितने प्रत्याशी है वो नाम से बुला ले मान जाऊंगा। आप ज्यादा की नहीं कह रहा, 230 को ही नाम से बुला ले, बुला ही नहीं सकते। इधर खड़े होते हैं, अगर वो ऐसे घूमे तो इधर वाले को भूल जाते। मैं ये नहीं कह रहा कि उम्र भी है, 78 साल उम्र बहुत होती है, स्वास्थ्य भी है, तो इसलिए आप कोई तुलना नहीं करो। आप तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा आपको नक्शे से दूर होती दिखेगी कांग्रेस। ये वही कमलनाथ, वही कांग्रेस है जिसके बारे में आप कह रहे हो कि 28 सीटों के जब चुनाव परिणाम आ रहे थे उपचुनाव में, जब वो खरीदा बेची वाले उनने मुहावरे चालू किए थे, तब कहा था अगला 15 अगस्त का झंडा हम फहराएंगे, अगली बैठक विधायक दल की सीएम हाउस में होगी। ये ऐसे ही बोलते रहते हैं। सिर्फ जवानी जमा खर्च तक ही कांग्रेस है, सिर्फ टीवी और ट्विटर तक ही कांग्रेस है, सिर्फ पेपर तक ही कांग्रेस है, जनता में कांग्रेस नहीं है। कब तक हो सकती है? आज वो रोडों पर बैठकर उनके एक्सीडेंट हो रहे हैं, गौ माता भी मर रही हैं और गौशालाओं की स्थिति भी खराब है। इसको विकास से मत जोड़ो, समस्या से जोड़ो। हाँ, समस्या अलग अलग कर दो दोनों। तो जो अच्छा गौशाला है उसमें भी, उस गौशाला है जो उसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है सर, उस पर क्या कहेंगे? इसे गौशाला को भी, गाय सड़क पे बैठी है, इसको भ्रष्टाचार से नहीं जोड़ो। एक तरफ एक्सीडेंट हो रहा है, दूसरी ये तरफ इससे जोड़ दो, समस्या से जोड़ो इसको। समस्या वाला है कि उसका समाधान होना चाहिए और हम आपसे सहमत हैं। सर मेरा सवाल, पाकिस्तान से प्यार और सनातन से इनकार के बारे में क्या आपने कहा था, उसके बारे में मैंने जो कहा था वो सामने दिखता है। जैसे जो मोहब्बत की उनकी दुकान के सेल्समैन है ना, चचा जान, ये उनका फोटो नहीं छपा था तो पाकिस्तान का सॉन्ग ले लिया था। इसी तरह से उनने जब पुल का ट्वीट किया था, एक क्रैक आ गया था पुल में, वो भी पाकिस्तान का ही पुल था। तो वो सदैव हमेशा विभाजन की जो राजनीति करना चाहते हैं। आप दिग्विजय सिंह का आप पूरा इतिहास देखो, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ कि उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में नूह जैसे दंगे हो सकते हैं। हरियाणा में जो नूह में दंगे हुए थे, उसकी ये इनकी राजनीति के 2 आधार हैं, ऐसी मेरी मान्यता है निजी। मुसलमान को भय दिखाओ और संगठित करके रखो, और हिंदुओं को जातियों में बांट के रखो। ये 2 कांग्रेस की राजनीति के हिस्से हैं। कोई यादव है, कोई जाटव है,
कोई एसटी है, कोई एससी है, कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है। ये कांग्रेसी की राजनीति का मूल वो है चरित्र। ये उसी चरित्र को बढ़ाने का नूह वाला उन्होंने दिया था। खरगोन के दंगे में भगवा झंडा लगा दिया। मस्जिद कहाँ की थी? कहीं और की। दंगे के समय लगाई कहाँ कि दंगा भड़क जाए। ये इनका मूल चरित्र है, क्योंकि इनको जाकिर नायक में शांति दूत नजर आते हैं और भगवा आतंकवाद नजर आता है इनको। ये मूल चरित्र। इंडिया अलायंस के दो सहयोगी आप और कांग्रेस दोनों आपस में मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे पूरी सीटों पर। देखो, INDIA के बारे में आप इतना समझ लो कि उनका कोई भी चरित्र है नहीं, कोई भी नीति नहीं है, कोई भी सिद्धांत नहीं है, कोई भी उद्देश्य नहीं है। और इसलिए आज तक उन्होंने अपना क्या उद्देश्य है इसका ये सामने नहीं रखा जनता के। जो उद्देश्य है वो सामने आ रहा है। जैसे उन्होंने सनातन पर सवाल उठाया। क्यों? ये जितने भी लोग हैं INDIA वाले, ये घमंडिया गठबंधन वाले, ये हमेशा सनातन पर ही सवाल क्यों उठाते हैं? हिंदू और हिंदुत्व पर ही सवाल क्यों उठाते हैं? ये किसी दूसरे धर्म पर उठाएंगे तो सरतन से जुदा हो जाएगा। उठाते ही नहीं है। ये इन्होंने सॉफ्ट टारगेट मान लिया है, सॉफ्ट टारगेट। और वही कारण था कि उसने सनातन पे उठाया। राहुल गांधी जी ने हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल उठा दिया था। वो एक जाकिर नाइक को शांति दूत बोल देते हैं, एक उनके पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने बोको हराम से तुलना कर दी थी। ये सारे के सारे लोग जानबूझकर सोची समझी रणनीति के तहत इस तरह का करते हैं। और यही कारण था कि टुकड़े टुकड़े गैंग ने जब JNU में नारे लगाए तो राहुल गांधी सबसे पहले भारत तेरे टुकड़े होंगे पर गए थे मिलने के लिए। और वो आज कन्हैया कुमार कांग्रेस का सदस्य है। सर, कमलनाथ की रैली भी नहीं होने देना। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ जो है फंडिंग करते थे। आराम से आपके दौरे पूरे प्रदेश में हो रहे हैं,